या सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे बड़े प्रेम से बात करता है, उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु सहायता करें। जैसे हालेलुया, और जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। जो परमेश्वर की हालेलुया बातों को जानते हुए उसी पर मन ना लगाते हुए और नाना प्रकार की इच्छाओं को, संसार की बातों को जो मुड़कर जाने वाला, उनकी हालेलुया जो अवस्था पहले से भी बहुत बुरी हो जाती है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर हालेलुया कहावत टीक बैठती है, चाट की ओर, अपनी चाट की ओर मुड़ने वाला हालेलुया कुत्ता और धोई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कितनी बुरी बात है, हम लोग अविश्वास में रहने के बाद, यीशु मसीह की पहचान होने के बाद अब जानबूझकर भटक जाएं, उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। बिल्कुल बुरी अवस्था में कई लोग पर्सनली मुझे मालूम है, इसलिए आज हमारी उद्धार का दिन है, आज हमारी बचाव का दिन है। जितने लोग परमेश्वर की यीशु मसीह के पीछे चले हैं उनको ये समझना चाहिए, मैं जैसे हालेलुया पाप की गंदगी में से छुटकारा पाते हुए यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु ने जो रखा हुआ उस मार्ग की हालेलुया मार्ग को अपनाते हुए, उस मार्ग में चलते हुए उसी के समान होने के लिए इतना बड़ी योजना हमारे लिए किया है। उस योजना को ना समझते हुए, गौर ना करते हुए और अपनी इच्छा के अनुसार मुड़ जाता है। वचन बहुत से हालेलुया में सिखाता है। जैसे हालेलुया पिछले दिनों में हम इस विषय के लिए हम पढ़ रहा है, सीख रहा है। हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा उस एक बहुत बड़ी योजना के लिए है। उस योजना को हालेलुया समझकर बुद्धि के अनुसार पर भय भक्ति के साथ परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए आगे बढ़ना है। धन्यवाद हो हालेलुया। लूका 21 का 36 में कल भी पढ़े हैं, दोबारा पढ़िएगा। लूका 21 का 36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने के योग्य बने। धन्यवाद हो। उधर परमेश्वर के सामने नहीं, यीशु मसीह के सामने नहीं, उधर शब्द लिखा है मनुष्य के पुत्र के सामने। धन्यवाद हो। हमारी समानता में आया हुआ एक व्यक्ति, हालेलुया, हम साधारण व्यक्ति, यहूदियों ने समझा ये साधारण व्यक्ति है, लेकिन हालेलुया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद हो, 5 लोगों ने ये बता दिया ये सचमुच परमेश्वर का हालेलुया पुत्र है, ये परमेश्वर है। धन्यवाद हो। क्रूस की हालेलुया मृत्यु की समय पर हालेलुया कईयों ने इस बात को मान लिया है ये परमेश्वर का पुत्र है, यानी मनुष्य के रूप में आने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है, जो हमारे लिए उतर कर बड़ी योजना में हमें शामिल करने के लिए हालेलुया इस दुनिया में आया है, ताकि हमें मार्ग की हालेलुया वो पूरी मार्ग की नक्शा दे करके, नमूना दे करके, पद चिन्ह दे करके चला गया है। इसलिए हालेलुया आज हमारी उद्धार का दिन होना चाहिए, आज हमारी शिफा का दिन होना चाहिए, बचाव का दिन होना चाहिए, तैयारी का दिन होना चाहिए। आज सुनने वालों हालेलुया जल्दी से जल्द अपने आप को समर्पण करते हुए इस वचन के अनुसार चलने वाला बनना चाहिए। इधर हालेलुया लिख रहा है, धन्यवाद हो। इसलिए सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बने, खड़े होने की योग्य बनना है। हालेलुया हम अपने आप को समर्पण करना, हमारी समानता में उत्तर कराकर हमारी पापों को अपने कंधों में लेकर क्रूस पर बलिदान होने वाला प्रभु यीशु मसीह एक ही उद्देश्य के साथ ये किया है, हमें स्वर्ग राज्य में हालेलुया वारिस बनाए।
लेकिन हम इसकी बातों को ना समझते हुए, अपना संसार की बातों को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हुए, हालेलुया, और इस मार्ग से हटकर जाने वाला का हालेलुया अवस्था प्रभु के दास के द्वारा सुना है। इस बात को समझना, हमें इस बात के लिए हालेलुया प्राप्ति पाना है, सामर्थ्य पाना है, योग्यता पाना है, हालेलुया परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। धन्यवाद हो। हालेलुया। भजन संहिता पहला अध्याय उसका 5 में लिखा है, कौन खड़ा नहीं हो सकता। पढ़िएगा। इस कारण भजन संहिता पहला भजन संहिता उसका 5वां आयत। इस कारण हाँ, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। हालेलुया। दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हाँ, हालेलुया। आगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, हाँ, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, परमेश्वर के सामने स्थिर ना रह सकेंगे। हमें तो याव है, हमें तो दृढ़ रहना है। हम अपने चाल चलन में, अपने जीवन में, अपने हरेक काम में हालेलुया हमें भरोसा है, हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। इसलिए हमें हियाव होना चाहिए। अपने हालेलुया काम के अनुसार हमें हियाव मिलेगा। यीशु मसीह जब इस दुनिया में सेवा करते समय, मेरा भोजन हालेलुया परमेश्वर के, मेरे भेजने वाले के इच्छा पर चले और उसके कामों को पूरा करना है करके यूहन्ना 4 का हालेलुया 34 में लिखा हुआ है। 5 अध्याय में ये लिख रहा है, धन्यवाद हो, मेरे को कोई किसी का हालेलुया गवाही की जरूरत नहीं है। जो काम मैं करता हूं वही मेरी गवाह है। धन्यवाद हो। हमें भी ये भरोसा होना चाहिए, मेरी जीवन, मेरी चाल चलन, मेरा काम, मेरा सोच विचार वही मेरे लिए काफी है, वही मेरे लिए हियाव है। मैं हालेलुया उसके द्वारा, उसके सामने, परमेश्वर के पुत्र के सामने, यानी मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने के लिए योग्य बन जाऊंगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें नमूना दिया है। पतरस बोल रहा है उसी पद चिन्हों पर, हालेलुया पहला पतरस 2 का 22 में लिखा है, उसकी पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसके साथ एक और आयत पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 2 का 27 और 28 मिलकर पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 2 का 27 और 28। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें अभिषेक किया है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, तो हमें हियाव है, हमें मालूम हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है कोई तुम्हें सिखाए। हम दूसरे का बात सुनने की भी जरूरत नहीं है। किसकी बात सुनना है? पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए 28 में लिखा है, अतः हे बालको, उसमें बने रहो कि जब वे प्रकट हो तो हमें हियाव हो, तुम्हें हालेलुया तो हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, क्योंकि हालेलुया यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है तो यही भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है, मतलब उसी के द्वारा जन्म पाकर पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो चलता है
उसको हियाव मिलता है, क्योंकि उसका काम उसके इच्छा के अनुसार है, आत्मा के अनुसार चलता है। इसलिए हमें ध्यान रखना इस बात के लिए, जो अभिषेक पाया है, जो अभिषेक नहीं पाया उनके लिए मैं विनती कर रहा हूं, हालेलुया, प्रभु के सामने चरणों में हालेलुया उसके लिए इंतजार करें। ये दान है, पवित्र आत्मा का दान है। हालेलुया, पत्रोस खड़ा होकर हालेलुया प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 38 में इस प्रकार कहता है, पढ़िएगा। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ, मन फिराओ, और तुम में से हर एक। आज हमारी उद्धार का दिन है, आज हमारी बचाव का दिन, शिफा का दिन, तैयारी का दिन। मन फिराना जरूरी है, मन फिराओ। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाएगा। ये दान किस लिए है? धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, ये पवित्र आत्मा में किस लिए दिया है? यहोवा की यानी परमेश्वर के यानी प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलने पाए। एफेसियों की पत्री हालेलुया 2 अध्याय, पहला अध्याय उसका 13 और 14 पढ़िएगा। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13 और 14। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का, जब मन फिराव वचन सुनकर मन फिराव में आया, वो उद्धार का कार्य कारण था, जो उद्धार तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी, चाप लगी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उत्तरा, हालेलुया, उसके द्वारा चाप लगी। वे उसके मोड़ लिए हुए होंगे छुटकारे के लिए। हालेलुया, ये चाप इसलिए लगी, वे उसके मोल लिए हुओं के लिए, छुटकारे का, हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आपके द्वारा जो सेवकाई होना है, चाल चलन होना है, हालेलुया, जो कुछ भी होना है, हालेलुया, इसलिए छाप लगी है। इसी के द्वारा तुम उसके बाहर नहीं, हालेलुया, दाया बाया इधर उधर हटकर नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से उसकी मार्ग में चलते जाते हो, उस काम को करते जाते हो। जब उसको काम को करते जाते हो, धन्यवाद हो, इस बात को समझना काम क्या है, उसके हालेलुया मोल लिए हुओं के लिए, यानी यीशु मसीह मनुष्य के रूप में, मनुष्य के पुत्र हालेलुया इस दुनिया में आकर, हालेलुया, सारे दुनिया का पापियों का हालेलुया सारा बोझ अपने ऊपर लेते हुए, ये बोझ लेकर अपने हालेलुया आपको क्रूस पर बलिदान हुआ। इसी के द्वारा उन्हें हालेलुया मोल चुकाया है, कीमत दिया है। वो कौन, किस लिए? कितने लोग उस लहू के द्वारा उद्धार पाकर अनंत काल की राज्य में प्रवेश करना है, उन सब के उद्धार के लिए हमें हालेलुया चाप लगा दिया है। धन्यवाद हो। इसलिए उस आत्मा के अभिषेक में हम चलते हैं, आत्मा की अगुवाई से हम चलते हैं, हमें हालेलुया हियाव है उसके सामने खड़ा होने के लिए। इसलिए उसका हालेलुया 2:28, पहला यूहन्ना 2:28 एक और बार पढ़िएगा। पर हे बालकों उसमें बने रहो कि जब प्रकट हो तो हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया, उसके सामने लज्जित ना हो। यीशु मसीह इस दुनिया में सिखाते समय कई दृष्टांत देकर बताता है, हालेलुया, क्योंकि हमें समझ में आए। लूका का सुसमाचार 12 का 37 से 37, 38, 39, 40, हालेलुया पढ़िएगा। 37 से लेके 40 तक पढ़िएगा। तो धन्य है वे दास, धन्य है वे जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा, हालेलुया, और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो
कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र भी आएगा। हालेलुया। आत्मा की अनुसार चलेगा तो मनुष्य का पुत्र जो आएगा वो परमेश्वर आत्मा है। वो परमेश्वर आने तक हालेलुया हमें समझाएगा, बताएगा, जो काम करने के लिए हमें अगुवाई करेगा। तब हालेलुया किस घड़ी आता है उसका भी कोई चिंता नहीं है, उस घड़ी भी हालेलुया हमें पता चलेगा। उसकी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर रहता है तो परमेश्वर की गुड बात भी हमें बताता है। हालेलुया। इस बात को समझना। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 10 भी पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर की गूढ़ बातें भी बताता। इधर बताता है जो दास वफादारी से काम करेगा, जो स्वामी आने तक हालेलुया जागरूक रहेगा, जागते रहेगा, प्रार्थना करते रहेगा, वो काम करता रहेगा, धन्य है वो। धन्यवाद हो, वो बिल्कुल प्रतिफल पाएंगे, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए जब पौलुस ने अपने तीमुथियुस के हालेलुया पत्री लिखते समय उसकी दूसरी पत्री में 4:1 से 5 तक पढ़िएगा। परमेश्वर और मसीह यीशु का गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। हालेलुया। उसकी सुधि दिलाकर मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर। वचन का प्रचार कर। समय और असमय तैयार रह। समय और असमय मतलब तुम्हें जो समय है उस समय भी तैयार रहे। तुम्हें जो समय में नहीं मिलता है दूसरे के लिए, दूसरे बातों के लिए अगर समय निकाल रहा है उस समय भी तैयार रहे। धन्यवाद। समय और असमय भी तैयार रहे। ये समय खत्म होने वाला है, ये गहराई इसको समझना है। ये समय सब, ये काल सब हमारे सामने से निकल जाएगा। जब तक ये पृथ्वी है तब तक समय रहेगा। जब पृथ्वी हट जाएगी हालेलुया समय का अंत भी होगा। इस बात को समझना। हालेलुया उस समय के लिए हालेलुया समय के अधीन हालेलुया उसके परे हम चलने जा रहे हैं। इसलिए हमारा तैयारी है। फिर हमें इतनी समय के अंदर ये काम करना, उतनी समय के अंदर वो काम करना, ये खत्म होना, ये खत्म होना। हमारा अंत का दिन ऐसे कोई हालेलुया टेंशन नहीं है। हम आनंद काल की दशा में पहुंचेगा। इसलिए हालेलुया पौलुस उनको बता रहा है समय और असमय तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता और सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाहना दे। इस बात को समझना। आजकल तो ये सहनशीलता में बड़ी तरीके से चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया अंतिम समय में हालेलुया धीरज धरे रहना, सहनशीलता, हालेलुया संयमी, ये सब बातें हमारे होना। वचन तो बहुत है, सब हालेलुया पढ़ने के लिए समय नहीं है। वो पढ़िएगा आगे इधर। सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसे समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हालेलुया लोग खरा उपदेश ना सहेंगे। धन्यवाद हो। हम जो अच्छे वचन बोलते हैं ऑनलाइन के अंदर भी हालेलुया डिसलाइक कर देते हैं। हालेलुया इस बात को समझना। उनको अच्छा नहीं लगता इसलिए हालेलुया डिसलाइक कर देता है। धन्यवाद हो। क्योंकि सच्चा वचन हमें घायल करता है। सच्चा वचन खरा उपदेश हमें घायल करता है। क्योंकि हमारी इच्छा इस दुनिया से है। वो लोग परमेश्वर के सामने हियाव कैसे पाएंगे? क्योंकि आत्मा के अनुसार
नहीं चलते हैं। धन्यवाद हो, उस आत्मा की अभिषेक में नहीं रहता है, इसलिए पढ़िएगा उसको मिला के। हाँ, ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की कुजली के कारण, हालेलुया, कानों की कुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर अपने लेंगे, लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार। हाँ, उसका प्रचार सुनना अच्छा लगता है, हालेलुया। कई कॉमेडी बताते हैं, हंसने की मौका मिलता है, ये ऐसे बताते हैं, हालेलुया। हमारी इच्छा, ज्यादा कुछ जोर नहीं लगाना, बस हालेलुया, ऐसे करेगा तो तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसे करेगा तो वो अच्छा है, ये अच्छा है। मैं कहता हूँ हालेलुया, कोई कलीसिया, कोई चर्च, कोई हालेलुया डिनोमिनेशन, हालेलुया, कोई हालेलुया झुंड, हमें कोई पास्टर हमें स्वर्ग राज्य में लेकर नहीं जाएगा, उसके सामने खड़े होने के लिए हियाव नहीं देगा। जो सच्चा वचन, जो खरा उपदेश, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया हुआ उस हालेलुया जो लाइन है, जो नियम है, जो मार्ग है, उसी पर हालेलुया चलने वाला ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और इसके सामने हियाव के साथ खड़े रहेंगे। नहीं तो हालेलुया ऐसे लोग अंतिम समय में होगा, अपनी इच्छा के अनुसार, संसारिक अभिलाषा के अनुसार प्रचार करने वालों को बटोर लेंगे, हालेलुया। उसी के पीछे चलते हुए लाखों करोड़ों लोगों को हालेलुया आजकल तो मिलते जा रहा है। इसलिए एक समझना, ये अंतिम समय है। पढ़िएगा उसको आगे। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रहे। हालेलुया, ध्यान से सुनना, ये पौलुस बता रहा है, तू ये चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है ये अंतिम समय में, लेकिन तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा। हालेलुया, आज रात भी मैं ये कहता हूं, हालेलुया, हम खरे उपदेश के पीछे चलते रहना, हालेलुया, बाकी बातों पर ध्यान नहीं देना, चाहे अपनी मर्जी से कोई भी चलने दे, हालेलुया। इस बात को समझना, हालेलुया। 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य में यह लिखा है, अब मलिन मलिन रहने दे, हालेलुया। जो सच्चाई पे चलने वाले को सच्चाई पे चलने दे, हालेलुया, और उस पर ध्यान ना दे, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है, हालेलुया। इस बात को समझना, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, समाचार प्रचार, हालेलुया। दुख कब तक उठाना है? आखिरी श्वास तक उठाना है। पत्रोस इस प्रकार कहता है, 4 अध्याय, पहला पत्रोस 4 अध्याय इसका 19वां आयत पढ़िएगा, पहला पत्रोस 4 अध्याय इसका 19वां आयत। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासियों के सृजनहार के हाथ में सौंप दे। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें उसका शुरुआत में कहता है, यीशु मसीह शरीर में होकर जब दुख उठाए, तुम भी उसी मनसा को हथियार समझकर हमें धारण करना है। आखिर में बोलता है, ये धारण करते हुए जो परमेश्वर की इच्छा से दुख उठाते हैं, वो अंतिम श्वास में भी दुख उठाते हुए अपने प्राणों को परमेश्वर यानी सृजनहार के हाथ में सौंपना है। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है, तुम दुख उठा, हालेलुया, सुसमाचार प्रचार का काम कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर। सुसमाचार वही है जो दाऊद का संतान, जो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, हमारी समानता में, यानी मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में आया, हम सबके पापों को लेकर हमारा उद्धार का कारण बन गया, क्रूस पर बलिदान हो गया, सुखदायक सुगंध के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान करके चढ़ाया। वो है सुसमाचार। दूसरा सुसमाचार है, हालेलुया, इस मार्ग में खरे उपदेश में ना चलने का। इसलिए हालेलुया, 2 कोरिन्थी 11 अध्याय शुरुआत से लेके उसका 4 पढ़िएगा, 1 से लेके 4 तक पढ़िएगा। यदि तुम मेरी 2 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका
ये पहला आयत से लेके 4 तक। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई, एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई, दो नहीं है, समझौता नहीं है, उसके पीछे चलना कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। हालेलुया। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं न भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, दूसरा यीशु जो सच्चा खरा वचन, हालेलुया, ये सुसमाचार छोड़कर दूसरा सुसमाचार लेकर आए, वो ये दूसरा यीशु का प्रचार करें जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उससे सह लेते हो। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, उसको सहना नहीं है, उसके साथ नहीं होना है, ऐसे सुसमाचार के साथ नहीं होना, दूसरा यीशु के साथ नहीं जाना, फटका देने वाला। हालेलुया। दूसरा तसलोनी 2 अध्याय में हालेलुया 9 से लेके आगे को पढ़ेगा, ये फटका देने वाला आत्मा, वो सामर्थ उनके बीच में भेजेगा, उसके पीछे ना जाइएगा। धन्यवाद हो। बड़े आश्चर्य कर्म दिखाएंगे, बड़े अद्भुत कार्य दिखाएंगे। हालेलुया। पड़ेगा उस अधर्मी का आना, शैतान का कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए, नाश, हालेलुया, स्वर्गराज में जाने वालों के लिए नहीं है, नाश होने वालों के लिए, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ, सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, सत्य से, खरा उपदेश से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका हालेलुया यीशु मसीह ने जो सुनाया था वो सुसमाचार के पीछे नहीं गया, दूसरा उपदेश, दूसरा हालेलुया सुसमाचार के पीछे गया, दूसरा यीशु के पीछे गया, वो भटका देने वाला आत्मा के पीछे गया। आश्चर्य कर्म देखा, अद्भुत कार्य देखा, उसने सोचा, यानी हालेलुया देखने वाले ने सोचा, आज मेरी इच्छा के अनुसार चल लेते, यही सही है, लेकिन धोखे में हैं। हालेलुया, सब प्रकार के धोखे के साथ हैं। आगे, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाला सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। हालेलुया, वे सब दंड पाए। पौलुस बता रहा है तीमुथियुस, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। धन्यवाद हो। हालेलुया। आता है जल्दी यीशु बादल पर, तुम भी हो तैयार उसकी आमद में। जल्द करो, सेवा हो अगर। आज हमारी तैयारी का दिन, आज तुम्हारी तैयारी का दिन। धन्यवाद हो। हालेलुया। एफएसी 6 अध्याय उसका 13-14 उसके साथ पढ़िएगा। एफएसी 6 अध्याय उसका 13-14। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। पीछे जो भी है पढ़ लेना, समय नहीं है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, हियाव बांध कर। धन्यवाद हो। लज्जित ना हो, इसलिए एक और बार पढ़िए, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके एक बुरे दिन आने वाला है
जो बुरा करेगा उसके लिए भला करेगा, उसके लिए अच्छा है, वो लज्जित नहीं होगा, सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपने कमर बांध और धार्मिकता के झिलम पहनकर, और पावों में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझ सको। आगे, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। इस बात को समझना, हमें एक दिन हमारे सामने आया मलाकी 3 अध्याय उसका 2 में, हालेलुया, 3 अध्याय 1 और 2 पढ़िएगा। मलाकी 3 अध्याय उसका 1 और 2। देखो मैं अपने दूध को बेचता हूँ, और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है, परंतु उसके आने के दिन का कौन सह सकेगा? हालेलुया। उसका आने का दिन कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? हालेलुया। क्योंकि हियाव के साथ खड़ा रहना है, तो हम खरे उपदेश में आगे बढ़ना है, आत्मा के अनुसार चलना है, अपना जो काम जो परमेश्वर ने दिया है उस सेवा को पूरा करना है। सब कुछ हमें हालेलुया समझना है, बुद्धि के अनुसार, आत्मा के इच्छा के अनुसार, आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना है। उसका दूसरा आयत एक और बार पढ़िएगा, मलाकी 3 दूसरा आयत। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? पर उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? हालेलुया। जब वे दिखाई दे तो कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। हालेलुया। क्योंकि वो सोनार के आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रुपए के ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनके सोने के रुपए के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की बाट धर्म से चढ़ाएंगे, भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएंगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती। उसका 6 तक पढ़िएगा। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और टोनों और विचारियों और झूठी क्रिया खाने वाले के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते, और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते, और परदेशी का न्याय बिगाड़ते, और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा के ही वचन है। हालेलुया। उसका 6 भी पढ़िएगा। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण है याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। हमारे योग्यता के अनुसार नहीं, हमारी चाल चलन के अनुसार नहीं, परमेश्वर की दया के अनुसार, उसकी अनुग्रह के अनुसार। हालेलुया। नहीं तो हम नष्ट हो जाते हैं। अब तक प्रभु ने संभाला, आज भी ये वचन सुन रहा है, इसलिए कि हालेलुया हम परमेश्वर की बातों में ध्यान दें। हालेलुया। 2 थिस्सलुनी पहला अध्याय उसका 3 से कुछ 12 तक पढ़िएगा, जल्दी पढ़ें। हालेलुया। 2 थिस्सलुनी पहला अध्याय उसका 3 से 12 तक जल्दी पढ़कर। तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है, और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। वह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। क्योंकि
परमेश्वर के निकट एक न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारा प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर आनंद विनाश का दंड पाएंगे। वह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया, इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट में के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा के और विश्वास से हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारा यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। धन्यवाद हो, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 5:10 में इस प्रकार लिखा है, धन्यवाद हो परमेश्वर सब हालेलुया उसके सामने, उसकी न्यायासन के सामने खड़ा रहना है, क्योंकि परमेश्वर अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के साथ न्यायासन के सामने, मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए वो मसीह है, मनुष्य का पुत्र। इसलिए हालेलुया इधर लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो। धन्यवाद। अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।